Hi, welcome to another video of Physics T20 रिवीजन सीरीज ब्रॉट यू बाय लर्नजी। तो आज हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वही रूटीन होगा, हम पहले थोड़े बेसिक फॉर्मूलेज देखेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें पी वाई क्यूज और ये सब इंक्लूड होंगे। ठीक है, आगे बढ़। तो मोशन इन अ प्लेन मतलब एक प्लेन में मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं, जरूरी एक्स एक्सिस में भी हो सकता है और वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले हमारा लॉ आता है पैरेललोग्राम एडिशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम दो वेक्टर्स ऐड करते हैं, आपको पता ही होगा a प्लस बी, और उसका रिजल्टेंट आता है ये, जिसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसका tan अल्फा निकालने के लिए b sin थीटा a प्लस cos थीटा। अब ये याद रखना, थीटा एंगल होती है a वेक्टर और b वेक्टर के बीच की, और अल्फा एंगल होती है a वेक्टर और रिजल्टेंट की, और हमेशा हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, ए से हम इधर जाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। दो इक्वल वेक्टर के, दो इक्वल वेक्टर, जैसे एक वेक्टर है एफ और एक वेक्टर एफ, अगर ये 90 डिग्री पे ओरिएंटेशन इनका, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा एफ रूट टू। ये सब चीजें आप याद कर लोगे तो आपको इजी रहेगा, नहीं तो अगर आप इन सब छोटी मोटी कॉमन चीजों में फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ी मुश्किल तो नहीं होगी, आपका टाइम बचेगा इससे। ऐसे ही दो इक्वल वेक्टर अगर 60 डिग्री पे अलाइन है तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 5 रूट 3। ऐसे सेम दो वेक्टर जो 120 डिग्री पे अलाइन है, उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही एफ, और इनके बीच के एंगल होगी जैसे यहाँ पे 45 डिग्री रिजल्टेंट, और एक ए वेक्टर 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब आगे बढ़। अब ऐसे ही आता है ट्रायंगल लॉ। देखो एक चीज बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा, पैरेललोग्राम में टेल से टेल जोड़ती है, ट्रायंगल लॉ में एक का हेड और दूसरे की टेल जोड़ती है। तो ये चीज है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब यूज करते हैं, दिस हेल्प्स व्हेन आर वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए बी जिस प्लेन में। सपोज करो ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, तो जो आर वेक्टर होगा ना, जो ये परपेंडिकुलर है ए बी के प्लेन में। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चंस है, आप ये ट्राई करोगे तो आपको, पहली बात तो ये मोस्ट रिकमेंडेड है, पता नहीं कितनी बार ये आज पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर करना। और हाँ, आपको कुछ इस लेक्चर से कोई भी डाउट, फीडबैक हो, जो भी हो, हमारी एक कम्युनिटी है व्हाट्सएप की जिसका क्यूआर कोड अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ज्वाइन कर लो फटाफट। और इसमें आप डाउट्स, अपने भी कोई डाउट्स, रेगुलर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कोई जनरल क्वेरीज और जो भी आपसे बात करनी है, इसमें सब ग्रुप्स बने हुए, आप देख लेना और ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़। अब एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, जैसे एन कैप से डोनेट कर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है किसी भी वेक्टर के अलोंग एक साथ में वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, और ये डायरेक्शन बता। अब दो प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर के बीच में ये बिंदु होगी, और इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ए बी cos थीटा। ये वेक्टर रहा, ये एक बी वेक्टर। जैसे एग्जांपल, आपने वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, तो हम आप उसको लिख देते हैं एफ एस cos थीटा, पावर को लिख देते हैं एफ वी cos। ठीक है, जैसे cos थीटा है। अब और इन दोनों की एंगल निकालने के लिए ये सिमिलर cos थीटा यहाँ रहने दिया, इसको हम यहाँ ले गए, तो इन दोनों के बीच की एंगल निकल गई। अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम बीच में ऐसा क्रॉस साइन डोनेट करते हैं, और इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं ए बी साइन थीटा, और ये जो एन कैप यहाँ पे लग गया। अब देखो ये तो पूरा मैग्नीट्यूड हो गया जो इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये एन कैप दिखाता है डायरेक्शन, कैसे, राइट हैंड पाम रूल से। अब सपोज करो ए और बी है, अगर मैं ए से बी की देखूं, ए क्रॉस बी ऐसे करूंगा ऐसे, तो आउटवर्ड्स आएगा, और अगर मैं बी से ए की तरफ करूंगा तो इनवर्ड्स आएगा। ठीक है, तो हम राइट हैंड पाम रूल से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते। ये तो आपको पता ही होगा, आई जे के होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। अब इसके दो चार पॉइंट है, ये आप याद कर लोगे तो मतलब कुछ चीजें याद हो गई जाओ पेपर में तो आसानी रहती है। अगर ए पैरेलल है बी के, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, सिंपल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, और ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी, सिंपल। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं होता, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन को हम जब एक साथ स्टडी करते हैं तो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी यू वाई, यू साइन थीटा होती है, और ए होता है माइनस जी, क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ गई चीज। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट स्पीड होती है। अब इसके कुछ बहुत मनपसंद फॉर्मूले नीट के जो आते ही आते हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी,
मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट आपको पता है वाई डायरेक्शन में हाइट होगी तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ये याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। और यू वाई आपको पता है यू साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज 2ux uy g, ux क्या होता है u cos थीटा, uy क्या होता है u sin थीटा बाय 2g। ये तीनों फॉर्मूला हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये कंठस्थ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंठस्थ। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिलेशंस बता रहा हूँ डायरेक्ट, जो अगर आपको ये डायरेक्ट याद होंगे तो आपका 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है भाई? रिलेशन बिटवीन रेंज और मैक्सिमम हाइट। 4h इज इक्वल्स टू r tan थीटा, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको r दे देगा और आपको हाइट निकालने को बोलेगा, सिंपल सा ये लगाओ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेंज कब मैक्सिमम होती है? 45 डिग्री पे, तो आप इसमें ये डालोगे तो ये sin 90 हो जाएगा। आप 45 इसमें डालोगे तो sin 90 हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो r max हो जाएगा आपका u स्क्वायर बाय, ठीक है। ये इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है? वो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकती है, जैसे 70-20, 60-30, 45-45, ठीक है। ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज जो होगी ना वो सेम होगी, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनकी रेंज क्या है? सेम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कुछ और फॉर्मूलेज है, पता होने चाहिए। जैसे देखो हाइट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे ये h1 बाय h2 क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। इसमें क्या था? हाइट लेनी है आपको ये छोटे वाले की h1 की, तो ये h1 बाय h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर, ठीक है। t1 बाय t2 मतलब जो ये टाइम लिया इन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, t1 इंटू t2 इज इक्वल्स टू 2r/g, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो आप ड्राइव कर सकते हो इन सबको, बट इतना टाइम होता नहीं है नीट के लिए, तो आपको ये याद रहे बेटर है, ठीक है। अब एक आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या होता है? टाइम का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, और ये इक्वेशन होती है पूरे ट्रेजेक्टरी की, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है? y is equals to x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये r यहाँ पर रेंज है, ये सिंपलीफाइड फॉर्मूला है, ठीक है। अब होता है जैसे एक तो आपने प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से फेंकी, एक हो सकती है आप एक हाइट से भी तो प्रोजेक्टाइल फेंक सकते हो। सपोज करो बिल्डिंग है, ये हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल, तो अभी दूसरा पढ़ेंगे हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? √2h/g। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है इसकी? r इज इक्वल्स टू u बाय √2h। इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ये होगी हाफ gx स्क्वायर बाई u स्क्वायर। तो देखो यार ये सारे फॉर्मूले तो हमने रिवाइज कर लिए, ये सब आपको एक जो आपने फॉर्मूले सब पढ़े हुए सब समझे हुए हैं, बस आपको एक ग्लिम्स देना था, वो हमने दे दिया। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कम से कम 15-20। तो आइडिया इस क्वेश्चन करने का क्या है? जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता है, आप सबसे पहले उसको पॉज करो वीडियो को, और खुद से करने की ट्राई करो, और जब ना हो तो आप हमारी वीडियो देखो, ठीक है। चलो बट अब क्या कह रहा है? अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। देखो मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है, तो थीटा 45, ठीक है। एच आर मैक्स क्या दे रखा है? 100, ठीक है। हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। सेम बॉल कितनी हाई थ्रो कर सकता है? सिंपल है, एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। और आर मैक्स कैसे निकलेगा? आर होता है यू स्क्वायर बाय साइन 2 थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी की, यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू हमें 100 दे रखी, यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू हमें 100 दे रखी, तो हम इसको यहाँ डाल देंगे 100/2, 50 आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ये मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन xy प्लेन, कोऑर्डिनेट्स लेटर आर ये। तो देखो हम इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है? एंगल पूछा है। तो देखो tan थीटा आपको पता है क्या होता है? y/x, तो y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। y2 क्या है आपका 3, y1 है ये, x2 क्या है मेरा 2 और x1 है 1, तो हो जाएगा 1/1 tan थीटा। थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री tan का, तो tan थीटा 40। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो ये वो करना है। चलो करते हैं। पहला क्या दे रखा है? a वेक्टर इंटू b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा? a का मॉड b का मॉड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अभी आपने 2 और 4 दे रखा है, तो 2 इंटू 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 8 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है 8 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन थीटा 0। अब थीटा की वैल्यू साइन पे 0 कब होती है?
0 डिग्री, थीटा आ गया 0 डिग्री। तो ए का आ गया मेरा एस। अब यहाँ देखेंगे, देखो इसमें सब में एस है, तो हमें तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, पहले बार हमने ऑप्शंस नहीं देखे ढंग से। अब दूसरा करते हैं ऐसे ही, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट ये सिंपल यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, 8 साइन थीटा। अब इसमें 8 साइन थीटा हमारा इक्वल आ जाएगा 8 के। तो देखो ये 1 हो गया, साइन थीटा आ गया 1, साइन थीटा 1 आता है 90 डिग्री पे, तो बी का तो हो गया आर, बी का हो गया आर, तो बी का आर 2 में है। ये भी ऑप्शंस अच्छे बनाए हुए। अब दोबारा करते हैं, 8 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4, तो साइन थीटा हो गया मेरा हाफ, साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा पी। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी दिक्कत हो प्लीज हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के ग्रुप पे आप हमसे कभी भी क्वेश्चंस पूछ लो, वी आर अवेलेबल एवरी टाइम। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये तो इजी है। अब ये करते हैं, x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, ये दे रखा है। x कोऑर्डिनेट है मेरा 5t माइनस 2t स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट है मेरा 10t। ये क्या है, सारी पोजीशंस है अभी, ठीक है। इसने क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू, पहले हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। vx क्या हो जाएगा मेरा 5t माइनस 4t, सॉरी 5 माइनस 4t। आपको पता है पोजीशन से वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैंने यही करा है। और vy क्या हो जाएगा मेरा 10। अब इसमें हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ax हो जाएगा -4 और ay क्या हो जाएगा 0, सिंपल। तो अब a क्या हो जाएगा ax प्लस ay, ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय ये इनिशियल वेलोसिटी पूछी हुई है। अब ऐसे निकाल लेते हैं, देखो पोजीशन क्या है, x पे है 3t स्क्वायर 3t क्यूब, y पे है 2t स्क्वायर प्लस 8t और z पे है 6t माइनस 5, ठीक है। अब हम इसकी वेलोसिटी निकाल, vx क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर, vy क्या हो जाएगा 4t प्लस 8 और vz क्या हो जाएगा 6, ये हो गया। अब ये इनिशियल वेलोसिटी मांग रहा है, मतलब इनिशियल टाइम इज इक्वल्स टू 2 पे, तो ये 0 हो गया। ये क्या बचा, vy बचा आपका 8 और vz बचा आपका 6, vx हो गया 0। अब आपको पता है क्या करना है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 64 प्लस 36 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 100 विच इज इक्वल्स टू 10, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ, ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट करा, ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का इसका रेडियस है, ठीक है भाई। P पे पहुंचा, देन साइकिल्स सर्कमफ्रेंस एंड रिटर्न टू द कॉर्नर, ठीक है। इसने पूछा एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमें पता है 10 मिनट्स, अगर हम डिस्टेंस निकाल ले तो डिस्टेंस क्या होगा, देखो 1 किलोमीटर ये चला 1 किलोमीटर ये चला, अगर मैं सर्कमफ्रेंस की निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है 2πr, ठीक है। पर ये क्वार्टर है तो इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से, प्लस ये 1 प्लस ये 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और r तो 1 है, तो पाई इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस पाई बाई 2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 3.14 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 7.14 बाई 2। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, डिस्टेंस है 7.14 इंटू 2, टोटल टाइम कितना है 10 मिनट, पर हमें आर में चाहिए, तो 10 मिनट को इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 42 21.4, आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी क्या कह रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट द एंगल 60 डिग्री। इसको थोड़ा साइड में कर, देखो यहाँ बनाते हैं, पहले तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बना लो। ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम बॉटम, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है जब 60 डिग्री का एंगल होता है तो x1 चलता है, तो ये देखो ये g होगा, पहले इसके कंपोनेंट्स तोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा g cos थीटा, ये हो जाएगा g sin। अब देखो हमें निकालना है ये स्मूथ इंक्लाइंड पे x1 चल रहा है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान रहा हूँ u और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ फाइनल, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सेलरेशन यहाँ पे है इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन उल्टी साइड में आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी माइनस जी sin। अब हम इसमें लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ये तो लगेगी नहीं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v तो 0 हो जाएगी, हो गई, तो u क्या आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2as,
ठीक है, तो -2 और ये क्या है g sin थीटा बाय x1। ठीक है, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g sin थीटा 1 x1। ऐसे ही अगर इसको मैं 1 मान लूं और u2 स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2g sin थीटा 2 बाय x2। सिंपल। अब ये 1 हो गया, अब इसको 2 हो गया, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, क्या आएगा आंसर, x1 बाय x2 इज इक्वल्स टू sin थीटा 2 बाय sin थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेना। थीटा 1 आपका है 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा √3/1। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, 2 प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सेम पॉइंट विद सेम स्पीड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 और 30। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इनकी रेंज क्या होती है, सेम। देख लो भाई, कहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, मैक्सिमम हाइट, रेंज विल बी सेम। आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, अब बैट्समैन हिट्स अ बॉल विद स्पीड इतना, u आ गया मेरा 14√2। ठीक है, डायरेक्शन 45 डिग्रीज। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, h इज इक्वल्स टू ux uy का स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा, 14 इंटू 14 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये 1/2 हो जाएगा इंटू 2 इंटू जी 10। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा। ठीक है, और ये 7 इंटू 5 हो गया, 49/5, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 10 के इक्वल, तो ये 10। आगे चलते हैं। अब इफ द रेंज ऑफ द गन फायर सम शेल विद मसल स्पीड इतना, एंगल ऑफ एलिवेशन इतना। ये तो आसान है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इफ द रेंज ऑफ द गन फायर्स अ शेल मसल स्पीड v, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछे, रेंज क्या होती है, u स्क्वायर बाय sin 2 थीटा। इसमें हम डाल, इसको इधर ले आओ, आर जी बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स आर जी बाई यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 थीटा। इसको भी यहाँ ले आओ, तो थीटा क्या हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स आर जी बाई वी स्क्वायर। आंसर आ गया, आंसर 4। अगला चलते हैं। अगला क्या है, एंगल बिटवीन ए और ये। तो देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब तो सेम है, z की डायरेक्शन अलग है, तो ये एक z ऐसे होगा, एक z ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा 180। अब अ पर्सन गोज अपस्टेयर ए टू बी विद ऑल स्टेप, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूं और ये वाला डिस्टेंस निकाल लूं, तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं। अब ये कैसे निकलेगा, देखो ये 0.2 है, कितनी स्टेप ऐसी, 1 2 3 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0.8। ऐसे ये 0.5 है, कितनी है, 1 2 3 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 0.6। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.48, 8 8 64, 0.64 प्लस 0.36 इज इक्वल्स टू 1, और h स्क्वायर इज इक्वल्स टू √1 विच इज 1। सिंपल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर रोड 200 मीटर। अब इन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो वो तीनों के लिए सेम होगा, तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। प्लीज मेंशन जो भी आपको फीडबैक देने इस वीडियो के लिए, कि हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्सट्रैक्ट, और प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल के लिए। थैंक यू, ओके बाय।